गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? जस्ट बिफोर स्टार्ट। गाइस अभी थोड़ी देर हम वेट करेंगे बिकॉज जब तक सभी लोग आते हैं 2 से 3 मिनट तक हम वेट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे भी चैट विजिबल नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, अब विजिबल है। आई होप काफी सारे लोग आ चुके हैं। तो क्या हमें मीटिंग को शुरू करना चाहिए या अभी थोड़ी देर वेट? एक दो मिनट रुक जाएं और ओके। तब तक के लिए थोड़ी सी बातचीत हो जाए फिर आपसे सभी से। फर्स्ट टाइमर कौन है आज? जो पहली बार इस तरह के सेशन में आ रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग अभी थोड़े दिन पहले हुई है और पहला सेशन आज उनका प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। दुर्गेश जी पहली बार आए हैं, ओके। और कोई पहली बार नहीं आया? आई एम न्यू वन, वानी जी बोल रहे हैं पहली बार, दीपांशी पहली बार, ओके। संग्राम पहली बार आए हैं। आसमा जी कह रहे हैं मैं अभी ज्वाइन नहीं हुई हूँ लेकिन मेरा सेकंड सेशन है। ये क्या मतलब हुआ, समझा नहीं मुझे।
ट्रेनिंग में हूँ, ओके, ट्रेनिंग पर हो, ओके। सम लीडर्स फ्रॉम बाद में फिल करवाते हैं पहले ट्रेनिंग, ओके, ये भी नया सिस्टम जानने को पता चल रहा है। ट्रेनिंग पहले, ज्वाइनिंग बाद में। स्टार्ट करें फिर सेशन को। सी, मैं एक चीज जरूर चाहूंगा कि सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखाओ। लाइक अभी बहुत कम लोग इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। सेशन के अंदर इतने ज्यादा लोग बैठे हैं पर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम लोगों का है। सी, जब तक आप यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे ना, ऐसी चीजों के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे, तब तक आप सक्सेस भी आपके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगी। वो उसको भी ऐसे लगेगा कि ठीक है यार, ये लेटा हुआ है, सोया पड़ा है, निकल जाओ अपने पास के। मैं ये मेरे में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहा तो मैं इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट लूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई यहाँ पर जो बैठा है, हर इंसान इस सेशन के अंदर अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए। करना क्या है सिर्फ आपको, हाँ, मैसेज मुझे पर्सनली आ रहा है, वो कोई इशू नहीं है, मुझे पर्सनली आ रहा है, आप मैसेज करो, मेरे को पर्सनली आ रहा है। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी वीडियो को ऑफ करके, और फिर आप मुझे बताना कि आपको। यस आशुतोष, अभी मैंने स्क्रीन को चैट को पर्सनल किया हुआ है। कितने लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो पा रही है? ओके, एक मिनट गाइस, मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, अब सेट है, दिख रही है स्क्रीन, और वॉइस भी मेरी क्लियर है। ये दो चीजें मैं क्लियर कर लूं, फिर उसके बाद हाँ स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट है, तो फिर देरी किस चीज की, हम शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे इसको। ओके, तो अगर नहीं जानते आप सभी लोग मुझे, तो मेरा नाम अंकित सिंघल है, और आज की हम इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मैं पर्सनली आपसे जानना चाहता हूं कि किनको पता है कि आज की ट्रेनिंग हमारी किस चीज के ऊपर है। मैसेज करो, मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैंने स्टार्टिंग के कहा है कि इन्वॉल्वमेंट के बिना मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ बैठे बंद कमरे के अंदर, कि मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ ऐसे ही। हाँ, काफी सारे लोगों को पता है कि आज एलो स्क्रब के ऊपर और एलोवेरा जेली के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। तो कभी आपने ये सोचा है कि हम स्क्रब को लाइक यूज क्यों करते हैं? कि एक्चुअली में हम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो स्क्रब को यूज कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, या फिर वीकली भी यूज कर रहे होंगे। बट कभी आपने ये सोचा है कि क्यों हम स्क्रब को एक्चुअली में यूज करते हैं? अनुराधा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, नंदिनी जी ने भी बिल्कुल सही कहा है, प्रियांशी जी भी। ओह, नंदिनी जी कह रहे हैं टू लुक ब्यूटीफुल, वो तो है ही है ये। काफी सारे लोगों को पता है कि लाइक हम स्क्रब को यूज क्यों करते हैं, राइट? तो बेसिक से यही सीन है कि हम स्क्रब को इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारी, एक मिनट, एक मिनट, काफी सारे लोग हैं जो मजा आ रहा है जिनको स्क्रीन पे मजे लेकर। एक मिनट, क्लियर ही कर रहा हूँ, एक मिनट वेट करो मुझे।
अब परफेक्ट है, अब कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, तो अब हम स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं हमारी। ठीक है, तो हम बेसिकली स्क्रब को क्यों यूज करते हैं? सी बेसिकली सेशन को मैं उसी तरीके से कंडक्ट करूंगा जैसे मैं चीजों के ऊपर रिसर्च करता हूं, जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को लेकर एक्चुअली में रिसर्च किया था कि मैं अगर स्क्रब ले भी रहा हूं तो कैसे हम, मतलब क्यों हम, पहले सबसे पहले तो यही चीज है कि हम स्क्रब को यूज क्यों करते हैं। सी होता क्या है कि हमारी एवरी मिनट हमारे स्किन के ऊपर ना 30,000 से ज्यादा सेल्स डेड होते हैं, 30,000 से ज्यादा। और स्क्रब का जो बेसिक फंक्शन है ना, वो यही है कि वो हमारी डीप क्लिनजिंग करता है हमारी स्किन की। मतलब ये जो सेल्स जो डेड हो जाते हैं, जो शेड हो जाते हैं, उनकी डीप क्लिनजिंग करता है। और अगर ये चीज हम अगर नहीं करते हैं, लाइक डीप क्लींजिंग नहीं करेंगे, तो जो 30,000 सेल्स हमारे स्किन के ऊपर डेड हो रहे हैं, जो शेड हो रहे हैं, मर रहे हैं, वॉइस इज नॉट प्रॉपर। काफी सारे मैसेजेस आए हैं वॉइस क्लियर नहीं है, तो मुझे एक बार क्लियर कर दो कि वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। क्लियर है, ओके। ओके, तो मैं यही कह रहा था कि अगर हम इनकी 30,000 सेल्स जो हमारे स्किन के ऊपर डेली बेसिस एवरी मिनट जो डेड हो रहे हैं, अगर इनकी हम नहीं क्लींजिंग करते तो इनका हमारा सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आ रहा है? गाइस अब कौन रह गया अभी भी, लाइक इशू क्रिएट कर रहे हैं, बंद करने के बाद भी ये चीजें हो रही हैं। गाइस 1 मिनट मुझे वेट दो, मुझे हटाना ही पड़ेगा। हटा नहीं है वो एग्जैक्टली क्लियर। मुझे काफी सारे लोग रहे हैं कैनोटेशन का, वो कहाँ पे मिल जाएगा मुझे? एक्चुअली में कैनोटेशन मिल नहीं रहा है जहां से मैंने पहले बंद किया था वो। ब्रो साइड में ऑप्शन आता है, उसे बंद ना हो आफ्टर। कोई मुझे एग्जैक्टली बताएगा कि कैसे होगा? मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से लाइक मुझे कोई बताएगा कि मैं इसको कैसे बंद करूँ? कैंसिल बंद करो, एक मिनट, एक एनोनेट एंड आई होप अब बंद हो गया होगा। अब मैं अपनी स्क्रीन को कर सकता हूँ शेयर। अब कोई नहीं कर सकता। अब हम स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं, तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल हम स्ट्रेट अवे सीधा शुरू करते हैं। तो हम हर मिनट, मैंने आपको बताया था कि 30,000 हमारी स्किन के ऊपर सेल्स जो डेड होते हैं, और बेसिक जो फंक्शन है स्क्रब का वो यही है, डीप क्लींजिंग करता है हमारे इन्हीं सेल्स की। अरे भाई अभी भी कोई कर पा रहा है? मजा आ रहा है लग रहा है लोगों को ये सभी चीजें कर करके। हाँ,
ठीक है, तो इन्हीं डीप सेल की डीप क्लींजिंग के लिए हम स्क्रब को यूज करते हैं। अगर हम ये चीज नहीं एक्चुअली में करते तो या तो हमें एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स, डार्क स्पॉट्स हमारे जो सबसे बेसिकली होते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स, एजिंग जैसी हमारी प्रॉब्लम्स, एक्ने जैसी हमारी प्रॉब्लम्स, रिंकल्स और ब्लैक हेड्स, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो हमारे स्किन के ऊपर हमें शो करना शुरू कर जाएगी। भाई साहब ये कैसे होगा, मेरे बंद करने के बावजूद भी? सर एक्चुअली में फिर देखना, ये एनोटेशन नहीं क्लियर हो रहा है। अंकित आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो भी इंसान ये चीज कर रहा है ना, अभी मैं बाहर गया था थोड़ी देर के लिए और मैंने अभी देखा, मेरे भाई कामयाबी आपसे ना बहुत ही ज्यादा दूर होने वाली है। तुम अगर यहाँ पे टाइम पास करने आओ तो बहुत गलत जगह है ये तुम्हारे लिए। और इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हें खुद के रिजल्ट्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो तुम मजे करो। अंकित आप शुरू कर सकते हैं, मैं आपकी वीडियो को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे दो सर मुझे। अभी दे रहा हूँ मैं। परफेक्ट। अगर हम ये सारी चीजें नहीं करते, हमारे सेल्स की डीप क्लींजिंग का काम हम नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल जो बेसिक सी हमारी प्रॉब्लम्स है हमारे फेस के ऊपर रिफ्लेक्शन करने लग जाएंगी। तो इसी वजह से हम स्क्रब को यूज करते हैं। अब बात आती है कि वाई एलो स्क्रब। ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रब्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बट क्यों हम एलो स्क्रब की तरफ जाए? तो सबसे जो बेसिक्स है कि देखो, ये वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है फॉरएवर का। जितने भी अभी तक प्रोडक्ट्स आए ना, उसमें से सबसे ज्यादा फॉरएवर ये एलो स्क्रब है। उसमें से वन ऑफ द फेवरेट्स है लोगों का, कंज्यूमर्स का, जिस भी लोगों से इसको यूज किया है। एंड स्पेशली मेरा भी ये वन ऑफ द फेवरेट है। जब से लाइक मैं रेगुलर यूसेज तो नहीं रहा पहले स्क्रब का, पर जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है तब के बाद से मैं इसको लाइक डेली मतलब यूज करता आया हूं। और वन ऑफ द यही एक कारण है कि मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट्स में है। रीजन क्या रहा है मेरे इसको डेली यूज करने का और मुझे क्यों पसंद आया, वो आपको मैं सेशन में बाद के अंदर बताऊंगा। बट अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि फेवरेट प्रोडक्ट लोगों के है, क्योंकि ये बेस्ट क्लिंजर और एक्सफोलिएटर का काम करता है। एक्सफोलिएटर बेसिकली कुछ नहीं होता, एक प्रोसेस होता है कि जिससे हमारी जो डेड सेल्स है उसको रिमूव किया जाता है, और उसके अंदर एलो स्क्रब बहुत बेस्ट है अपने अंदर। अब ये बेस्ट क्लींजर या एक्सफोलिएटर क्यों है? क्योंकि ये हमारी डीपेस्ट लेयर ऑफ द जो स्किन है, हाइपोडर्मिस, वहां पर जाकर काम करता है। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पहली बार आए हैं या फिर 2-3 बार ही आए हुए सेशन के अंदर, काफी सारे लोगों को ये डाउट हो कि लेयर ऑफ द स्किन हाइपोडर्मिस ये क्या चीज है। तो आपको इसको थोड़ा सा चलने से पहले क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि हमारी स्किन की ना 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस और तीसरी हाइपोडर्मिस। और तीनों के जो काम है वो भी मैं आपके साथ थोड़े थोड़े शॉर्ट के अंदर डिस्कस करूंगा। एपिडर्मिस जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, और यही एक लेयर है जो हमारी सेल की रिन्यूअल के लिए रिस्पॉन्सिबल भी मानी जाती है। ये हमारे बाहर से जितनी भी चीज जो हमें अफेक्ट कर सकती है उनसे प्रोटेक्ट करती है, लाइक यूवी रेस से, बैक्टीरिया से, जर्म से, और भी जो एनवायरनमेंट के अंदर एलिमेंट्स है जो हमारी स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है डर्मिस लेयर, ये लेयर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होती है। और ये जो है ना, हमारी जो ब्लड कैरिंग जो नर्व्स होती हैं इसके अंदर बेसिकली आपको मिलेंगी। इसके थ्रू जहां से ऑक्सीजन पास ऑन हो रहा होगा या न्यूट्रिशंस पास ऑन हो रहे होंगे। अब डर्मिस लेयर के नीचे जो हाइपोडर्मिस लेयर है, ये सबसे बिल्कुल लास्ट लेयर है।
और यहां तक जाके हमारा ये जो एलो स्क्रब है ये वर्क कर पाता है। ठीक है, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तीनों की तीनों लेयर ना ऐसे नहीं है कि हमेशा ऐसे ही पड़ी रहेंगी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस इसी तरीके से, नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनका एक अपना रिन्यूअल साइकिल है। लाइक हर 28 डेज के अंदर ये जो हाइपोडर्मिस लेयर है ये डर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है, ये डर्मिस लेयर है ये एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है, और एपिडर्मिस लेयर हाइपोडर्मिस में कन्वर्ट होती है हर 28 डेज के अंदर। ये जो रिन्यूअल साइकिल है बहुत ज्यादा अच्छा होता है जब हम या तो बॉर्न हुए होते हैं, जब बेबी होता है उस टाइम के ऊपर ये जो रिन्यूअल साइकिल है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बट ड्यू टू एनवायरमेंटल, हमारी सराउंडिंग्स, ड्यू टू इतना पोल्यूशन की वजह से ना ये बिल्कुल ही मतलब ये जो रिन्यूअल पीरियड है बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो दिखते हैं हमें। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर हम एलो स्क्रब यूज करें तो वो डीप क्लिनजिंग का काम करता है, हमारी डीपेस्ट लेयर जो कि हाइपोडर्मिस है वहां तक जाकर वो अच्छे से उस पर वर्क करती है। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, सबसे पहली थी एक तो डीपेस्ट लेयर पे जाके काम करता है, तो डीपेस्ट लेयर पे क्यों जा पाती है उसका रीजन बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसके अंदर एलो बार्बाडेनेस मिलर है। एलो बार्बाडेनेस मिलर के बारे में आई होप आपको अच्छे से अब चीज के बारे में पता होगा कि इसके बिना तो फॉरएवर है ही नहीं, ये है तो ही फॉरएवर है। ठीक है, तो एलो बार्बाडेनेस मिलर क्या करता है, ये डीपली पेनिट्रेट करता है। डीपली पेनिट्रेट किस वजह से कर पाता है, इसकी लिग्निन प्रॉपर्टीज की वजह से, और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है हमारी डीपेस्ट लेयर के ऊपर जाकर, जो हमारी डीपेस्ट लेयर है हाइपोडर्मिस उसके ऊपर जाकर, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम क्यों कर पाता है, हमारी सैपोनिन प्रॉपर्टीज की वजह से। तो एक तो ये चीज होगी कि हमारी डीपेस्ट लेयर के ऊपर एलो बार्बाडेनिस मिलर की वजह से ये पहुंच पाता है। दूसरी चीज कि ये मैंने बताया था कि बेस्ट क्लिंजर एंड एक्सफोलिएटर है। अब बेस्ट क्लिंजर और एक्सफोलिएटर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्फीयर्स है होहोबा के, इसके अंदर माइक्रोस्फीयर्स है होहोबा के, जो कि एलो बार्बाडेनिस मिलर के साथ डीपेस्ट लेयर के तक जाते हैं और रिमूव करते हैं वहां से डर्ट फ्रॉम द डीपेस्ट लेयर। वहां पर जो भी गंदगी है, जो भी चीजें वहां पर खराब हुई हैं उनको वहां से रिमूव करते हैं, जो भी सेल्स डेड हुए हैं उनको बिल्कुल वहां से हटा देते हैं। अब बात आती है कि इसको बेस्ट इसकी क्या चीज और बनाती है, इसको बेस्ट बनाती है इसके इंग्रेडिएंट्स, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसको इसमें अपने अपने बेस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले है 4 इंग्रेडिएंट्स, नाम मुझे नहीं लेना आता इतना क्लियरली, पर आप पढ़ लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इन चारों के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो जो काफी सारे मुझे बेनिफिट्स निकले, बट एक कॉमन और बॉटम जो अंडरलाइन इनके मुझे बेनिफिट्स दिखे वो ये थे कि हमें वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं। बहुत बारी क्या होता है कि हमारी बॉडीज मतलब जो स्किन के ऊपर है ना वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम एलो स्क्रब यूज करें तो हमारी वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। मॉइस्चर बैलेंस को, हमारे स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, जो मेंटेन जरूरी चाहिए होती है हमारी स्किन के लिए, उसको ये मेंटेन करता है। ड्राई स्किन मैंने बताया कि वाटर लॉस होने से बचाता है, तो हमारी स्किन को ये ड्राई होने से बचाता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी ना हो, बेसिक वही है कि वाटर लॉस में पानी की कमी ना हो, इन सब चीजों से भी हमें ये चीजें बचाती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि बेसिक अगले जो 3 है, सोडियम कोकाइल आइसोथिनेट साइटल अल्कोहल एंड लोरेमाइन ऑक्सीडाइज, इन तीनों का जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि वर्क एज ए क्लिंजर एंड इमल्सिफायर। वही चीज है कि ये हमारी बॉडी के ऊपर जो भी सेल्स डेड हुए हैं उनको अच्छे से डीपेस्ट लेयर तक जाके इसका काम है कि उसे क्लिंज करना। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हाइड्रेटेड सिलिका। उसका बेसिक सा फंक्शन ये है कि हमारे स्किन के ऊपर जो भी ऑयल है, स्वेट है, पूरे दिन हम काम करते हैं, पूरे दिन हम बाहर एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ऑयल एंड स्वेट तो बहुत है, मतलब नॉर्मल्स है जो हमारी स्किन के ऊपर आते ही रहता है। मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता था एंड थैंक्स टू दिस कि अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। लाइक अगर मैं पूरे एक बार ही दिन में करूँ ना, तो जैसे मैं सुबह करने के बाद था ना एग्जैक्टली सेम वैसे ही रात को सोने तक रहता है मेरा, बिल्कुल भी ऑयल और स्वेट ऐसे फील नहीं होने देता कि मेरे फेस के ऊपर ऐसा कुछ है। अगला है इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज बेसिकली एक विटामिन सी है। विटामिन सी का बेसिकली कारण यहाँ पर यह है कि हमारे हेल्थी स्किन कोलेजन को ये प्रमोट करता है।
ये जो कोलेजन है ना, ये बेसिकली एक तरह का एक प्रोटीन है। जिस तरह से हमारी मसल्स को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, इसी तरह से हमारी स्किन की केयर टेकन के लिए हमें प्रोटीन चाहिए हमारी। और वो जो स्किन के लिए प्रोटीन चाहिए उसे कोलेजन बोलते हैं। और ये कोलेजन का, इस प्रोटीन का काम इतना ही है कि हमारी जो स्किन की हेल्थ है इसको इंप्रूव करता है बाय इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो। हमारे ब्लड फ्लो को ये बहुत अच्छा सा रेगुलेट करता है और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन एकदम से ग्लो होनी शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर जो अगला इसका इंग्रेडिएंट है वो है टोकोफेरल। टोकोफेरल एक बेसिकली एक तरह का विटामिन ई है। और विटामिन ई का बेसिक सा काम यही है कि हमें हमारे फ्री रेडिकल से ये हमें बचाता है। जितने भी एनवायरनमेंट की वजह से हमारे फेस के ऊपर हमारे फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है, ये हमें वहां से बचाता है। प्लस ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और बेसिक से इसका फंक्शन ये है कि हमारी जो सेल की हेल्थ है, स्किन की जो सेल है, उसको प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने का काम करता है। अगली जो चीज है वो है इसके अंदर सिट्रिक एसिड। ये बेसिकली जो एजिंग है, बहुत बार ये होता है कि बहुत जल्दी एजिंग के साइड इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, स्किन ऐसी डल सी लूज सी दिखने लग जाती है। तो ये वहां पर सिट्रिक एलो स्क्रब हम यूज करते हैं, तो हमें सिट्रिक एजिंग से प्रिवेंट करता है। पोर्स, हमारी स्किन के ऊपर ना बहुत सारे ऐसे पोर्स होते हैं। अगर आप देखोगे पूरी बॉडी के ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर पोर्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे उसमें लाइक गंदगी भर जाती है, उनको क्लीन करने का काम करता है। स्किन की टोन, काफी सारे लोग होते हैं जिनकी लाइक स्किन टोन चेंज हो जाती है एनवायरनमेंट की वजह से, उससे मेंटेन करने का काम करता है। और सिंपल सी बात है, यूज करोगे ना तो स्किन पे जैसे ही हाथ लगाओगे ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट स्मूथ सी हो जाएगी। आपको लाइक मन करता रहेगा पूरे दिन ही कि मैं इसके ऊपर हाथ ऐसे लगाता रहूं, जैसे वो बच्चे की स्किन सी नहीं हो जाती, वैसे सी फील आने लग जाती है इसको करने के बाद बेसिकली। अब बात आती है कि ठीक है, ये सब चीजें तो हो गई हैं कि ठीक है, एलो स्क्रब के अंदर ये इंग्रेडिएंट है जो इसको बेस्ट बनाते हैं। स्टिल द क्वेश्चन रेस कि मैं तो अभी भी कोई ना कोई मार्केट के अंदर हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई ना कोई स्क्रब यूज कर रहे हो, क्यों फिर भी मैं एलो स्क्रब प्रेफर करूं? उसके लिए आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले जो डिफरेंस मिलेगा आपको वो ये है कि ग्रेन्यूल्स, मतलब जो इसके जो होंगे ना, ग्रेन्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं कनिकाएं, ठीक है। जिसके ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो इसके राउंड और सर्कुलर होते हैं, ठीक है। मार्केट में आप जो भी यूज करोगे उसके या तो ट्राइंगुलर मिलेंगे आपको या रेक्टेंगुलर मिलेंगे, ठीक है। उसका कारण ये होता है क्योंकि वो या तो मूंगफली के दानों से बने, मूंगफली का जो छिलका होता है उससे बने होते हैं, या फिर अखरोट अखरोट के छिलकों से बने होते हैं। इस वजह से उनकी शेप, चाहे जितना भी उनको मतलब पिसाई कर लो, उनकी कितनी भी कुछ भी कर लो, तो वो वैसे का एज इट इज रहने वाला है। दूसरा, एलो स्क्रब के लिए हमें जेंटल मसाज की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो मार्केट वाला स्क्रब होता है ना, लगे रहो आधा आधा घंटा, पार्लर में जाओ तो बस वो स्क्रब पे ही आधा आधा घंटा लगा देते हैं। कारण उसका यही होता है क्योंकि डीप क्लींजिंग का काम नहीं करता और अपर लेयर पे ही वो काम कर रही होती है। यूज एलो स्क्रब को आप डेली यूज कर सकते हो। मार्केट का स्क्रब जो है जितने भी आएंगे उनके ऊपर स्पेसिफिकली ये मेंशन होता है कि वंस इन ट्वाइस इन वीक। गूगल भी करोगे ना तो उसमें सबसे पहली वार्निंग ये है कि आपको स्क्रब ना वंस और ट्वाइस इन वीक यूज किया जाना करते हैं। अब एक चीज और बताता हूँ, जब आप मार्केट का स्क्रब यूज कर रहे होगे तो बहुत बार ऐसा होगा, जब आप इस तरह के ट्राइंगुलर ग्रेन्यूल्स वाले और हैवी मसाज दे रहे होगे अपनी स्क्रीन के ऊपर ना, तो बहुत लाजमी से चांस है कि आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ भी होगा कि आपकी स्किन के ऊपर ना स्क्रैच जरूर पड़ते होंगे। उन स्क्रैच पड़ने की वजह से आपको क्या फील होता है, आपको स्किन पे रेडनेस आ जाती है। अब एट द इमीडिएट इफेक्ट जब वो स्क्रबिंग हुई हुई है आपकी, ठीक है, तब को आपको ये लगेगा कि हाय मेरा चेहरा कितना ग्लो हो गया, कितना ग्लो हो गया, मैं कितना वाइट गोरा हो गया, ठीक है। तब तो आपको ये फील होगा कि हाँ ये मेरा बहुत अच्छा साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। बट ऐसा नहीं होता। अगर वो उसको आपने दोबारा स्क्रबिंग नहीं की है तो आपको मैं बता देता हूँ बहुत जल्दी उसके ऊपर आपको रिंकल्स दिखेंगे, ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे और एजिंग इफेक्ट बहुत जल्दी आएंगे उससे। आपने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस की होगी कि वो यूज करने के बाद अगर आपने दोबारा स्क्रबिंग न करवाने नहीं गए और आपको जो स्किन है वो जल्दी काली पड़नी शुरू हो जाती है। स्किन के ऊपर ऐसे अजीब सा पपड़ी सा बनने लग जाएगा, बिल्कुल ऐसे साफ आपको पता चल रहा होगा कि आपने लाइक मुंह धोया भी है ना, तब भी आपको ये लगेगा कि आपने मुंह धोया ही नहीं है। सामने वाले को खुद को आपको ये फील आ रहा होगा शीशे में देख के कि यार मैंने मुंह धोया भी था क्या, फेस मैंने वॉश किया भी था क्या। बिल्कुल ऐसी फील नहीं आने
तो ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, मुझे कमेंट में बताना, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्क्रब यूज कर लिया हो और उसके बाद आपने कोई भी लाइक मॉइस्चराइजर, कोई भी आपने क्रीम या कोई भी आपने लोशन अपनी स्किन के ऊपर ना यूज किया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? काफी सारे लोग कह रहे हैं नहीं, नहीं हुआ। तो सिमिलरली इस सेशन को भी अब हम अधूरा नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैंने आपको बता दिया स्क्रब के बारे में, पर स्क्रब के बाद भी हमें कुछ ऐसी चीजें जो हमें यूज करनी पड़ेगी अपनी स्किन के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर, ताकि हम उसे लाइक, बताता हूँ उसका रीजन परफेक्ट क्या है। ऑब्वियस आपको पता ही है कि जेल यूज करनी है, ठीक है, पर आपको रीजन बताता हूँ कि हमें उसको यूज क्यों करना चाहिए। सी होता क्या है कि आफ्टर स्क्रबिंग ना हमारी जो स्किन है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है पहले से, और चांसेस है कि उस पर कुछ डैमेजेस हो जाए, कुछ इफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उन सब से बचने के लिए हमें अपनी स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर है उसका यूज करना पड़ता है। और फॉरएवर का जो मॉइस्चराइजर के लिए आप यूज कर सकते हो, तो बेसिकली आप उसमें से जा सकते हो एलोवेरा जेली के लिए, एलो सनस्क्रीन के लिए, और लाइक एलो प्रोपोलिस क्रीम के लिए R3 फैक्टर जैसी भी एक चीज आती है, पर उससे आप एलो स्क्रब करने के बाद नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना। एलो स्क्रब करने के बाद R3 फैक्टर मत यूज करना, इन तीनों में से चाहे कोई भी यूज कर सकते हो। तो आज के सेशन के अंदर अब मैं बात करूंगा आपसे एलोवेरा जेली के ऊपर। सेम मेरा वही क्वेश्चन फिर है, वाई एलोवेरा जेली? ठीक है, यूज करनी है, हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है, बट वाई एलोवेरा जेली? तो वाई का सिंपल सा जवाब है, इसके इंग्रेडिएंट्स, जो इसके अंदर जो चीजें हैं वो ही इसका रीजन बनती है हमें यूज करना चाहिए। सबसे पहला वही जिसकी वजह से फॉर एवर है, और वो ना हो तो फॉर एवर ना हो, क्या है? एलो बार्बाडेनिस मिला। दूसरी चीज है इसके अंदर होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या करता है? हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रहता है। अगर कुछ कमी रहेगी, वाटर लॉस हो भी गया, कुछ रह भी गया, तो हमारी स्किन को वो हाइड्रेशन रखने का काम करता है, हमारी स्किन की जो वाटर बैलेंस है उसे मेंटेन करने का काम करता है। तीसरा है इसके अंदर एलेंटोइन। एलेंटोइन के अंदर बेसिकली क्या होती है कि एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनका काम सिर्फ इतना ही है कि जिन जो हमारे स्किन के टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करना। दैट्स इट, एलेंटोइन का काम ये है। वो है तीसरा। फोर्थ वन है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये बेसिकली एक विटामिन सी है, और विटामिन सी है, इसका बेसिक सा काम ये है कि जो स्किन का कोलेजन है, जो कि प्रोटीन है एक, उसको प्रमोट करने का काम करता है। और इस प्रोटीन का बेसिक सा फंक्शन है कि हमारे ब्लड, स्किन के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसे इंक्रीज करना। दैट्स इट। अब अगली जो चीज आती है वो इसके अंदर है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल एक तरह का एक विटामिन ई है, और विटामिन ई प्रमोट करता है हमारे जो स्किन के अंदर है इलास्टिन। अब इलास्टिन बेसिकली वही, एक बात फिर से है, इलास्टिन एक तरह से एक प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन को टाइटन करता है। पूरी देखो, मैंने जितनी भी रिसर्च की है ना अभी तक फॉरएवर के ऊपर, मुझे दो चीजें सबसे ज्यादा ऑब्जर्व हुई है कि हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए दो प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक के बारे में बता चुका हूँ, कोलेजन, दूसरा है इलास्टिन। ये दोनों ही प्रोटीन हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइक प्रोटीन है, मसल बिल्ड करने के लिए जिस तरह से हमें प्रोटीन लेने पड़ते हैं, स्किन को ग्लोई रखने के लिए, उसको ब्राइट रखने के लिए हमें ये दो प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब टोकोफेरोल का एक सबसे बड़ा एक दूसरा कारण काम ये भी है कि ये वर्क करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, और ये भी एक वही है, प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है हमारी सेल की हेल्थ को। अगला जो आता है ये है, नाम मुझे नहीं लेना था, समझ जाना, ठीक है। इसका काम ये है कि हमारी जो फेस का, जो स्किन का पीएच बैलेंस है उसे मेंटेन करना है। हेल्प्स टू लास्ट लॉन्गर। बहुत बारी क्या होता है कि जब आप कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज करते हो मार्केट के अंदर, आपने यूज किया, जब तक आपने लाइक बाहर नहीं गए, या जब तक लाइक आप पानी से आपने कुछ टच नहीं किया अपने फेस को, तब तक तो वो ठीक है। जैसे ही आप बाहर गए, जैसे ही अपने फेस के ऊपर हल्का सा पानी टच किया, तो वो गायब हो जाती है वहां से क्रीम। बट एलोवेरा जेली की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये लास्ट लॉन्गर करती है। जैसे आपने सुबह लगाया था ना, एज इट इज शाम तक ये वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। और मैं सही में बता रहा हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर ना अभी तक जितने का भी मैं हुआ हूँ,
पूरी लाइफ टाइम के अंदर इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहा था। जब से मैंने सर्दियों के अंदर एलोवेरा जेली यूज लगाना शुरू किया ना, मैं दिन के अंदर चाहे बाहर चला जाऊं, कहीं भी कुछ भी कर लूं, मेरी स्किन जैसे मैंने एलोवेरा जेली जिस टाइम लगाई थी, एज इट इज वैसी ही रहती है बिल्कुल एंड तक। और मुझे लाइक इससे ना पूरा ऐसे प्यार हो गया है। विशाल जी, क्यों कर रहे हो आप ये काम? ये समझ नहीं आता आप लोगों को, ये ऐसी चीजों में मजा क्या आता है आपको करने में? तीसरा है इसके अंदर डाइसोडियम ईटीडीए। डाइसोडियम ईटीडीए क्या होता है कि हमारी जो इंटीग्रिटी है, पूरी स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है हमारी, और ये प्रिवेंट करता है पीएच बैलेंस को, ऑर्डर, हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस है, इसको ऑर्डर है, इसका जो टेक्सचर है, इनको चेंज होने से, इन सभी चीजों को चेंज होने से डाइसोडियम ईटीडीए हमें प्रोटेक्ट करता है। अब डाइसोडियम ईटीडीए का एक और आपको चीज बताता हूँ। बहुत बारी आपने ऐसे देखा होगा कि लड़कियों के साथ ये स्पेशली होता होगा कि लाइक अब जब आप मेकअप यूज करते हो, मेकअप यूज करने के बाद जब आप उसे रिमूव करते हो, तो वो जो मेकअप है ना, आपको बहुत बारी साइड इफेक्ट देके चला जाता है, ठीक है? पर अब आपको बताता हूँ कि अगर आपने उस मेकअप को यूज करने से पहले, अगर आपने एलोवेरा जेली को यूज कर लिया ना, तो जो भी उसके ऊपर आपने मेकअप यूज किया है, उसका साइड इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइसोडियम ईटीडीए। ईडीडीए इतना जबरदस्त एलोवेरा जेली है। अगर आपको, स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, कि अगर आपको लाइक मेकअप यूज करना है, तो मेकअप यूज करने से पहले अगर आपने एलोवेरा जेली यूज कर लिया ना, तो कभी भी उस मेकअप का आपको अपनी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं यूज होगा। इवन आप ये चीज चाहो तो एलो लिप्स आती है, उसके साथ भी कर सकते हो। लिपस्टिक बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पूरी बॉडी, मतलब माना जाता है कि कॉस्मेटिक के अंदर जो लिप्स हैं उसे डैमेज करती है। अगर आपको लिपस्टिक यूज करनी है ना, अगर उससे पहले अगर आपने एलो लिप्स यूज कर लिया, फिर आपने लिपस्टिक यूज कर ली, आई गारंटी यू, पूरी लाइफ टाइम कभी भी आपके जो लिप्स हैं वो कभी खराब नहीं होने वाले। इतनी गजब चीज है। सिमिलर केस विद एलोवेरा जेली है, ये चीज है। अब बात आती है कि ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अपने अपने बेनिफिट है, जो चीज हमें फायदा देके जाते हैं, इसके कुछ और भी बेनिफिट हैं, वो आपको बताता हूँ। पिंपल्स हो गया, यूज कर लो, लाइफ लॉन्ग तक कभी पिंपल नहीं होगा आपकी स्किन को, मैं गारंटी देता हूँ। रैशेज हो जाए, बहुत बारी क्या होता है कि लाइक हम, आप राजस्थान से हो तो बेसिकली हो सकता है, या फिर जो हॉट एरिया से वो बिलोंग कर, समझ, उनको रैशेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? तो वहां पर अगर आप एलोवेरा जेली यूज करते हो, रैशेज की प्रॉब्लम है, रिंकल्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि स्किन टाइटन कर देती है, वही है इसके अंदर वो इलास्टिसिन प्रोटीन है। इन्फ्लामेशन है, जहां पर कहीं भी हमें सूजन की प्रॉब्लम आ रही है, आपने एक बार एलोवेरा जेली यूज कर लिया, गायब, साफ, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ था भी, ऐसे लगेगा कि कुछ पहले से था ही नहीं। स्किन रेडनेस, स्किन बर्न, स्किन इरिटेशन, बहुत बारी जब हम धूप के अंदर जाते हैं, एकदम से ऐसे चेहरा लाल सा हो जाता है, जलन सी शुरू हो जाती है, या स्किन बर्न हो जाती है, स्किन इरिटेशन शुरू हो जाती है, एलोवेरा जेली यूज कर सकते हैं वहां पर हम। बच्चों के साथ बहुत बारी होता है कि जब हम नैपी यूज करते हैं तो उनके रैशेज हो जाते हैं, वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। उनके नए दांत आते हैं, बहुत बारी नए दांत आते हैं तो रोते हैं, उस टाइम के ऊपर अगर आप एलोवेरा जेली यूज कर सकते हो उनके टीथ के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप यूज कर सकते हो। पोस्ट वैक्सीन, बच्चों को बहुत बार वैक्सीनेशन के लिए जब लेके जाते हैं तो बाद में आने के बाद बहुत ज्यादा रोते हैं, इतने लिटरली ज्यादा रोते हैं कि घर उठा देते हैं पूरा अपने स्किन के ऊपर। पेन भी बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियस है। अब बच्चों को इतना बड़ा बड़ा इंजेक्शन देंगे तो पेन तो होगा ही ना। तो उस पेन से बचने के लिए अगर बच्चों पे अगर हम एलोवेरा जेली भी यूज करते हैं तो पेन भी गायब हो जाता है। डिलीवरी के बाद वुमेन्स के बहुत ये कॉमन सी चीज है, स्ट्रेच मार्क आते हैं, वो स्ट्रेच मार्क पूरी लाइफ टाइम उनके साथ रह जाते हैं। कईयों के रिमूव हट भी जाते हैं, कईयों के नहीं होते हैं। स्ट्रेच मार्क को रिमूव करना है, वहां से हटाना है, एलोवेरा जेली यूज कर सकते हैं हम। फूट प्रॉब्लम, एथलीट्स के साथ ये बहुत कॉमन रहती है, फुट में प्रॉब्लम है, पेन रहता है फुट के अंदर, वहां पर आप यूज कर सकते हो। ये आज मुझे नया पता चला है, कपड़ों से स्टेन्स। मैं जब थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था आज सेशन लेने के लिए, तो ये चीज मुझे नहीं पता चली है कि स्टेन्स भी रिमूव करने में हेल्प करता है।
पेन रिलीवर है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई है, पेन रिलीवर है। हेयर ड्रेसर भी इसका यूज करते हैं जब वो बालों पे कलरिंग कर रहे होते हैं। बहुत बार क्या होता है, कलरिंग करते हैं तो स्किन को प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, ताकि वो जो कलर है हमारी स्किन के ऊपर ना आए। उस टाइम के ऊपर अगर अपने हेयर लाइन के ऊपर अगर आपने हल्का सा ऐसे पास पास में एलोवेरा जेली यूज कर ली, फिर चाहे आपका कलर आपके उसके ऊपर लग भी जाए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वो सही बोला आशुतोष जी ने। फीवर है तो आइस के अगर नीचे लगाओगे तो उस केस में उसका भी फीवर कम हो जाएगा। हाई फीवर है और अगर आइस के नीचे आप लगाते हो तो वो चीज भी हो जाएगी। एक ये चीज है बिफोर अल्ट्रासोनिक एंड आफ्टर इलेक्ट्रोसोनिक। अल्ट्रासोनिक एक क्या चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोसेस है जिससे हमें हाई पेन जो होता है, कई बार बहुत हाई पेन होता है, कुछ भी हम कर लें, कितनी भी मेडिसिन ले लें, नहीं ठीक होता, तो उस टाइम पे एक अल्ट्रासोनिक करके एक प्रोसेस जो होता है जो कि एक पेन रिलीवर का काम करता है। उस प्रोसेस से करने से पहले ना एक जेल का यूज किया जाता है जिसे अल्ट्रासोनिक जेल बोला जाता है। अगर उसकी जगह पर हम एलोवेरा जेली भी यूज करें ना तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है। क्यों? क्योंकि ये डीपली पेनिट्रेट करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? बेसिकली एक हेयर रिमूवल का एक प्रोसेस है। ज्यादातर ये गर्ल्स यूज करती हैं, विमेन्स यूज करती हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद जो पेन होता है, उसके बाद जो रेडनेस होती है, माय गॉड आई डोंट नो कैसे इतना कुछ सहन कर लेती हैं, तो उस केस में हम एलोवेरा जेली को यूज कर सकते हैं। एक्ने हैं, कोई स्कार्स हैं, धागे धब्बे हैं, कोई बर्न मार्क्स हैं, उस पे यूज कर सकते हैं। ड्राई फीट्स, बहुत बार क्या होता है कि हमारे फीट्स जो नीचे से ना कटिंग फटिंग शुरू हो जाती है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, रात को सोने से पहले अच्छी तरह से अपने पाम को धो लेना, पैरों को धो के अगर उसके ऊपर हम एलोवेरा जेली को यूज करें ना, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर लाइक आपका पैर बिल्कुल नॉर्मल वैसे हो जाएगा जैसे पहले था। तो ये था आज का सेशन। सेशन को एंड करने से पहले मैं आप सबके से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग आज पके हो। इस सेशन को लेने के बाद बिल्कुल आप ऐसे हो गए कि पक गए हो भाई, जल्दी से सेशन एंड हो। चैट पे बताओ जल्दी जल्दी। काफी सारे लोग बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं। अब ये चीज अच्छी भी है कि पके नहीं हो, तो मतलब मैंने कुछ लीवर किया, पर जब तक वेरी इंफॉर्मेटिव रिव्यूज आने लग गए हैं लोगों के। पर आपको एक चीज बताऊं, स्क्रीन विजिबल इसलिए क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है अभी, तो अभी ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी बिल्कुल आपके सामने। ओके, इफ पिंपल्स आ रहे हैं, ओके 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 ओके, मैसेज आया है, चला गया चला गया। आई हेard आपने बताया था कि स्क्रब यूज करने चाहिए, उसका रीजन जो R3 फैक्टर है उसका रीजन बेसिकली मैं खुद भी गूगल कर रहा था, खुद भी यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहा था, मुझे कहीं से पता चला था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि उन्होंने रीजन वहां पर नहीं बताया था R3 फैक्टर को। अभी मैं उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ, खुद भी मुझे चीज आज ही नहीं पता चली है। तो वो चीज अगर मैं क्लियर होगा तो मैं ग्रुप में अंदर जरूर डाल दूंगा। बिल्कुल यूज कर सकते हो एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन स्क्रब के बाद। डैंड्रफ के लिए एलोवेरा जेली, एलोवेरा जेली डैंड्रफ के लिए जाना चाहते हो तो यूज करो शैम्पू और कंडीशनर, ठीक है, वो डैंड्रफ के लिए बढ़िया है, स्किल ग्रीनिंग पर देता है इसलिए। ओके, तो ये था। काफी सारे लोग अपने क्वेश्चन, बट सर एक फायदा था तब देखिए, तब जब फॉरएवर सोप या हैंड सोप यूज करोगे। थैंक यू मनोज जी, वेरी नॉलेजेबल सेशन, प्रेजेंटेशन आल्सो गुड, थैंक यू। काफी सारे लोग मुझे यहाँ पर अभी ये बोल रहे थे कि वो पके नहीं है, बट आपको एक चीज बताऊं, आपको एक बात बताता हूँ, जब तक आप पकोगे नहीं ना तब तक आपकी कोई कीमत नहीं करेगा। जिंदगी में अगर आपको अपनी कीमत बनानी है तो आपको तपना पड़ेगा, आपको पकना पड़ेगा। ये हमारी लाइफ के सामने है,
बिल्कुल हमारे सामने है। एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने बहुत बार एक एग्जांपल ये सुना भी होगा। ये मक्की भुट्टी है जिसे बोलते हैं, इसकी कीमत मार्केट के अंदर 5 रुपए है। जैसे ये थोड़ा सा पकता है, इसकी कीमत स्ट्रेट अवे 20 हो जाती है। जैसे ये थोड़ा सा और पकता है, इसकी कीमत स्ट्रेट अवे 200 रुपये हो जाती है। तो जब तक पकोगे नहीं ना, तब तक तैयार नहीं होगे, और जब तक तैयार नहीं होगे तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। बच्चों के टीथ में एलोवेरा जेली, हाँ बिल्कुल आप यूज कर सकते हो हिना जी, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल जब पकोगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये लाइक मैं बहुत टाइम से सुनता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सही में बताऊं, जब से सीए कर रहा था तो उस टाइम पे हमारे सर ऐसे बहुत बारी बोलते होते थे। हम उनको बोल देते थे कि सर पक गए, अब तो छोड़ दो ना, लाइक छोड़ दो सर, रियली छोड़ दो, हम बहुत ज्यादा पक चुके हैं। ठीक है। तो तब हमें वो एक बात बोला करते थे, अगर पके हो ना तब भी तुम तैयार होगे, अगर नहीं पक रहे हो ना तो मतलब तुम तैयार नहीं हो। अब नहीं हो स्टूडेंट, सी स्टूडेंट, वो मैंने लीव कर दिया है। सोना तपता है तभी निखरता है, बिल्कुल आप सही बोला अनुराधा जी ने। तो तपा करो, थोड़ा सा पका करो, पकोगे तभी तैयार होगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे तब तक तैयार। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, पिंपल्स के लिए एलोवेरा यूज करते हैं, बट अगर एलोवेरा यूज किया तो चल जाएगा ना? हाँ कोई इशू नहीं है, अगर आपने पिंपल्स के लिए एलोवेरा जेली यूज किया तो भी चल जाएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है जल्दी से जल्दी। बट सर एक ये फायदा तब देगी तब आपके। ऑल क्लियर, बढ़िया है, ऑल क्लियर है तो चलो थोड़े से रिव्यूज और बता दो। चलो कोई बात नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। पूछना है किसी को तो वो चैट के ऊपर पूछ सकता है मेरे से। थैंक यू वैष्णवी जी। स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हुआ था, काफी सारे लोगों ने लाइक ऐसे अपना कलाकारी दिखाई थी। वाह, किसे करना है आशुतोष जी, मुझे आप आशुतोष रोताना जी, मुझे आपका क्लियर नहीं समझ आ रहा कि आप पूछने को जा रहे हैं। आपने काफी बारी यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछा है। अब पक चुका हूँ। अब पक रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं ज्यादा नहीं पकाता। तो लीव करते हैं, मतलब अब एंड करते हैं हम इस सेशन को यहीं पर। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। और अब हम अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।